गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में कुछ जेनेटिक्स की टर्म्स डिस्कस की थी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो टर्म्स हैं जो बच गई थी उस लास्ट वीडियो में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक और बात की, लास्ट वीडियो में मैंने जेनेटिक्स की डेफिनेशन नहीं बताई थी आपको। जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with heredity and variation. I actually started from heredity. तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? जेनेटिक्स की डेफिनेशन है जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो रेस्ट ऑफ द टर्म्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो क्या है? क्रॉस, ठीक है। क्रॉस क्या होता है? क्रॉस इज द रिप्रोडक्शन बिटवीन टू प्लांट्स, टू डिफरेंट प्लांट। जो दो डिफरेंट प्लांट होते हैं उनके बीच में जब हम रिप्रोडक्शन कराते हैं तो उसे हम क्रॉस कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हम एक टोल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में जब क्रॉस करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? टोल और ड्वार्फ के बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो इट मीन्स हमने इन दोनों का रिप्रोडक्शन कराया, ठीक है। हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराई, ठीक है। जैसे टोल प्लांट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय डोमिनेंट जीन, ठीक है, और ड्वार्फ प्लांट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय रिसेसिव जीन, ठीक है। रिसेसिव जीन से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो इन दोनों के बीच में हमने क्रॉसिंग कराई, मीन्स हमने इन दोनों प्लांट्स के बीच में क्या करा दिया? रिप्रोडक्शन करा दिया, ओके। और नेक्स्ट जो टर्म आती है आपकी वो आती है फीलियल। फीलियल का क्या मतलब है? यहाँ पे फीलियल का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन जब हम क्रॉस कराते हैं बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट के, जब हमने इन दो डिफरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस कराया तो इनसे जो प्रोजेनी बनी, जो ऑफस्प्रिंग हमें इससे मिले, हमें वो कितने मिलते हैं बेटा? दे आर 4 इन नंबर, ठीक है। तो ये जो प्रोजेनी हमें मिली ये इसकी क्या होगी? फीलियल जनरेशन होगी, फीलियल होगी, जिसको हम F1 से डिनोट कर देंगे। और जब इन्हीं इंडिविजुअल्स के बीच में अगर हम सेल्फिंग करा देते हैं या किसी दूसरे प्लांट के साथ हम क्रॉसिंग करा दें इन इंडिविजुअल्स की, तो नेक्स्ट जो जनरेशन हमारी बनती है, नेक्स्ट जो यंग वन फॉर्म होते हैं उनको हम F2 से डिनोट कर देते हैं। इनके पोलिनेशन से, इनकी क्रॉसिंग से जब हमें यंग वन मिलेंगे वो F2 जनरेशन को फॉर्म करेंगे एंड सो ऑन। इसी तरह से F3 F4 जनरेशन फॉर्म होते चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है पुनेट स्क्वायर, ठीक है। पुनेट स्क्वायर जो है वो उसकी साइंटिस्ट की नेम पे रखा गया है नाम इनका, ठीक है। पुनेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने कैलकुलेशन से दिखाया जो मोस्ट पॉसिबल जो या ऑफरिंग फॉर्म होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम पुनेट स्क्वायर में डिस्कस कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर जो है पुनेट स्क्वायर हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है ऑफरिंग के। वो कैसे बताता है? जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक टोल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में हमने क्या करा दी? क्रॉसिंग करा दी। एक टोल प्लांट है हमारे पास और दूसरा प्लांट क्या है? ड्वार्फ, ठीक है। टोल को हम डोमिनेंट जीन से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्वार्फ को हम रिसेसिव जीन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो अब ये जो टोल प्लांट है, जब भी बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो जब भी कोई प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो वो पहले क्या करता है? गैमेट फॉर्म करता है, गैमेटोजेनेसिस से, ठीक है। तो टोल प्लांट जो है ये भी क्या करेगा? गैमेट को फॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें दोनों अलील सेम है, इसीलिए गैमेट तो 2 बनेंगे, 2 इन नंबर बनेंगे, बट वो कैसे बनेंगे? सेम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट गैमेट फॉर्म कर लेगा टोल प्लांट। इसी तरह से ड्वार्फ प्लांट भी कर लेगा, ठीक है। स्मॉल बट सेम, स्मॉल एंड सेम बट 2 गैमेट को फॉर्म करेगा। तो पुनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं?
यहाँ पर हम एक प्लांट के जो गैमेट है वो हम वन साइड पे रखेंगे, जैसे टोल प्लांट के हम यहाँ पे रख लेते हैं गैमेट, ठीक है। और ड्वार्फ प्लांट के गैमेट हम अनदर साइड पे रख लेंगे इस तरह से। और जब हम इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। लाइक हमारे पास क्या आ जाएगा, टी, यहाँ से टी और यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो हमारे पास क्या आ जाता है, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आते हैं जो हमें ऑब्टेन होंगे क्रॉस करने के बाद, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन की यहाँ पे, जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो टर्म है हमारे पास वो है सेल्फिंग। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, सेल्फिंग। सेल्फिंग, व्हाट इज सेल्फिंग? सेल्फिंग क्या होती है? सेल्फिंग होती है एक जो प्लांट है, ठीक है, उसी के ऑफस्प्रिंग के बीच में या उसी के जो यंगबर्न फॉर्म होते हैं उन्हीं के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, उन्हीं दो इंडिविजुअल्स के बीच में, लाइक F1 जनरेशन में जब हमने टोल और ड्वार्फ प्लांट की क्रॉसिंग कराई तो उनसे हमें जो ऑफस्प्रिंग मिले वो क्या मिले थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब हमने इन दोनों के बीच में ही क्रॉस करवा दिया, ब्रीडिंग करा दी, इनका ही रिप्रोडक्शन करा दिया, तो हम उसको क्या कह देंगे, सेल्फिंग कह देंगे। ओके। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास वो क्या आती है, प्योर लाइन, ठीक है। प्योर लाइन होता है कि प्योर होमोजाइगस हमें जब मिल जाते हैं तो उसको हम प्योर लाइन कहते हैं। और प्योर लाइन हमें कब मिलते हैं, जब हम सेम टाइम ऑफ जो गैमेट पेरेंट हैं, जो होमोजाइगस पेरेंट हैं, उनकी हम 4 to 5 जनरेशन तक सेल्फिंग कराते रहेंगे तो हमें प्योर लाइन ऑब्टेन हो जाती है। लाइक टोल प्लांट की ही क्रॉस हमने करा दिया, किसके साथ, टोल प्लांट के साथ ही, तो इससे हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे F1 जनरेशन में जो मिले हमें, वो कैसे मिलेंगे, सारे के सारे टोल होंगे, ठीक है। 4 नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हमें यहाँ पे मिलेंगे, बट वो सारे के सारे कैसे होंगे, सेम होंगे। अब इन्हीं के बीच में हमने क्या करा दी, अगेन हमने क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। अब इससे फिर से हमें सेम टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, अब इनके बीच में हम फिर से सेल्फिंग करा देंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 4 से 5 जनरेशन तक सेल्फिंग कराते रहेंगे तो हमें प्योर लाइन मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे। या अगर हमने होमोजाइगस डोमिनेंट की क्रॉसिंग कराई है तो हमें होमोजाइगस डोमिनेंट मिलेंगे, और अगर हमने होमोजाइगस रिसेसिव की क्रॉसिंग कराई है तो हमें होमोजाइगस रिसेसिव ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। ओके, तो जो नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो है कि हम एक वन टाइम में, एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को अगर हम स्टडी करते हैं, एक ही कैरेक्टर की कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हम उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे अब तक हमने जो क्रॉस पढ़ा है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। लाइकवाइज हमने क्या किया है, टोल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट की हमने क्या करा दी, क्रॉसिंग करा दी यहाँ पर, ठीक है। और इनकी क्रॉसिंग से जो हमें जनरेशन मिली, ठीक है, हमें हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया है तो हम जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में हमें जो डाटा मिलेगा वो हमें इसी कैरेक्टर का मिलेगा, ठीक है। तो सिंगल कैरेक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो सिंगल कैरेक्टर को जब हम एक बार में स्टडी करते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ओके। और एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस।
जब हम एक बार में दो कैरेक्टर को लेके चलते हैं, एक साथ हम दो कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं, दो कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। लाइक हमने क्या किया, दो कैरेक्टर यहाँ पे ले लें पी प्लांट की, जैसे राउंड सीड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं और उनका जो कलर है वो कैसा है, येलो, या तो येलो होंगे या ग्रीन होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो कैरेक्टर एक साथ ले लिए। राउंड सीड के लिए आर कैपिटल डोमिनेंट आर जी, ठीक है, और येलो कलर के लिए डोमिनेंट वाई जी, ठीक है। और रिंकल्ड सीड के लिए हमने क्या किया, रिसेसिव जीन यहाँ पे ले लेते हैं हम, ठीक है, और ग्रीन शेड के लिए हम रिसेसिव वाई जीन लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक टाइम में हमने दो डिफरेंट कैरेक्टर को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ओके। और नेक्स्ट जो टर्म है आपकी वो क्या है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कौन से क्रॉस होते हैं, जब हम एक साथ वन टाइम में हमने एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कैरेक्टर ले लिए, मतलब 3 पेयर ऑफ कैरेक्टर अगर हम एक साथ डिस्कस करते हैं तो वो क्या होता है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है यहाँ पे, जैसे राउंड सीड के लिए आर जीन, येलो कलर के लिए वाई जीन, और टोनलेस के लिए हम क्या ले लेते हैं, टी जीन, ठीक है। तो हमने एक साथ क्या किया है, यहाँ पे 3 पेयर ऑफ कैरेक्टर को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे स्टडी कर लिया। तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा बैक क्रॉस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, जब हम ऑफस्प्रिंग की F1 जनरेशन की जो ऑफस्प्रिंग है या F2 जनरेशन की जो ऑफस्प्रिंग है उनकी क्रॉसिंग जब हम उनके पेरेंट के साथ करा देते हैं, तो ऐसे क्रॉस जो है वो क्या होते हैं, बैक क्रॉस होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था टोल प्लांट का और ड्वार्फ प्लांट का, ठीक है। तो इनसे गैमेट फॉर्म होंगे, ठीक है, ये गैमेट फॉर्म करेंगे एक जैसे बट 2, ठीक है, एक जैसे बट 2 गैमेट ये क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। और इनसे जो इंडिविजुअल फॉर्म होंगे वो कितने होंगे, अगर पुनेट स्क्वायर में आप ड्रॉ करके देखना चाहो तो पुनेट स्क्वायर में ड्रॉ करके देख सकते हो। एक प्लांट के गैमेट हम वन साइड पे रख लेंगे, दूसरे प्लांट के गैमेट हम अनदर साइड पे रख लेंगे, और इससे हमें ऑफस्प्रिंग मिल जाएंगे, पॉसिबल ऑफस्प्रिंग हमें मिलेंगे। तो हमें 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे और सारे के सबका जीनोटाइप सेम ही होगा। तो हमें ये मिल गए 4 टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग हमें यहाँ पे मिल गए। अब इन ऑफस्प्रिंग की का क्रॉस अगर हम पेरेंट के साथ कर दें, ये दोनों क्या है, पेरेंट है, ये दोनों क्या है, पेरेंट है, ठीक है। और जो ये ऑफस्प्रिंग बने हैं इन्होंने क्या बनाई बेटा, F1 जनरेशन बनाई, फर्स्ट फीलियल जनरेशन है ये, ओके। तो अगर हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन की इंडिविजुअल्स की क्रॉसिंग पेरेंट्स के साथ करा देते हैं तो ऐसे क्रॉसेस को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। और बैक क्रॉस में भी हम कैसे पेरेंट के साथ करा रहे हैं उसकी क्रॉसिंग, हम डोमिनेंट के साथ करा रहे हैं या फिर हम रिसेसिव के साथ कराते हैं। तो इस पे डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन से पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करा रहे हैं तो इसकी टाइप होती है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम F1 इंडिविजुअल की क्रॉसिंग, जैसे F1 इंडिविजुअल क्या था हमारे पास, हेटेरोजाइगस था, जब हम इसकी क्रॉसिंग करा देते हैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ, हमने क्रॉसिंग किसके साथ कराई, डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो हमें जो इंडिविजुअल्स जो क्रॉस हमने किया है
उसको हम क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं। ऐसे क्रॉस को हम क्या कहेंगे, आउट क्रॉस कहेंगे। आउट क्रॉस में क्या होता है कि आउट क्रॉस जो करते हैं हम, वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है हमारे लिए, क्योंकि इसके बेस में हम कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पेरेंट हमने यहाँ पे लिया है वो कैसा लिया है, डोमिनेंट लिया है, ठीक है। अब जब ये गैमेट फॉर्म करेगा तो गैमेट भी कैसे आएंगे, डोमिनेंट ही आएंगे, ठीक है। और डोमिनेंट चाहे किसी के साथ भी क्रॉसिंग करे, चाहे वो रिसेसिव जीन के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाए या फिर वो डोमिनेंट के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाए, एक्सप्रेस तो डोमिनेंट ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। आउटक्रॉस के केस में कोई भी एनालिसिस नहीं हो सकती है कि हमने किस तरह का प्लांट लिया या किस तरह की ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगी, इसमें कंक्लूजन क्या मिलेगा हमें, वो हमें पहले ही नोन होता है, क्योंकि हमें डोमिनेंट प्लांट के साथ अगर क्रॉसिंग करवाई तो हमें डोमिनेंट ही प्रोजेनी मिलेगी। जो प्रोजेनी मिलेगी, जो फर्स्ट जनरेशन हमें इससे मिलेगी वो कैसी होगी, डोमिनेंट ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस नहीं बनती है, ठीक है। एक यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस बहुत ही यूजफुल होता है हमारे लिए। टेस्ट क्रॉस हम किसी भी अननोन इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता करने के लिए करते हैं, ठीक है। किसी भी अननोन इंडिविजुअल का, अननोन इंडिविजुअल का अगर हमें जीनोटाइप पता करना, ठीक है, तो जो क्रॉस हम करते हैं वो टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो ये कैसे होता है बेटा, जब हम F1 इंडिविजुअल की क्रॉसिंग हम किसके साथ करा दें, रिसेसिव पेरेंट के साथ करा दें। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हेट्रोजाइगस जो इंडिविजुअल था हमारा, उसकी क्रॉसिंग हमने किसके साथ करा दी, रिसेसिव पेरेंट के साथ करा दी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे हमें 2 टाइप ऑफ गैमेट मिलेंगे बेटा, हेट्रोजाइगस से। होमोजाइगस से हमें क्या मिलेंगे, 2 गैमेट मिलेंगे बट सेम टाइप के। तो पुनेट स्क्वायर जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आएंगे बेटा, हमारे पास यहाँ से कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक रिसेसिव के गैमेट लिख लेंगे, यहाँ पे हम हेट्रोजाइगस के गैमेट लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन मिले वो क्या मिलेंगे, हमें 50-50 मिलेंगे। हमें जो जीनोटाइप हम यहाँ पे मिलेगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों जो हमें यहाँ पे मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, 2:1 रेशियो में मिलेंगे, ठीक है। सॉरी 2:2 रेशियो मिलेंगे, 1:1 जो रेशियो होगा हमारे पास वो 1:1 होगा, ठीक है। 50-50 हमें मिलेंगे, 50-50 टोन मिलेंगे और 50-50% हमें क्या मिलेंगे, रिसेसिव प्लांट ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें एनालिसिस हमारी इजीली हो जाती है, क्योंकि जो रिसेसिव जीन है वो तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं, जो एक्सप्रेस करेगा वहाँ पे वो कौन करेगा, जो जीनोटाइप अननोन प्लांट में प्रेजेंट है वो यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्जांपल हमने जो अननोन प्लांट लिया है उसकी जीनोटाइप अगर हेट्रोजाइगस है तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 50-50 मिलेगा, ठीक है। और अगर जो अननोन जीनोटाइप, हमें नहीं पता कि जो इंडिविजुअल है वो क्या है, ठीक है, वो डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस है या रिसेसिव है, ठीक है। तो अगर वो प्लांट क्या रहा हो, डोमिनेंट रहा हो, तो हमें इससे जो जीनोटाइप मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो भी हमारे पास नोन है, ठीक है। तो भी हमें क्या मिलेंगे बेटा, सारे के सारे एक जैसे मिलेंगे, सेम प्रोजेनी मिलेगी। ऐसी क्रॉसिंग से जो हमें मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, सारे के सारे हेट्रोजाइगस मिलते हैं, सारे के सारे हमें क्या मिलेंगे, टोल मिलेंगे, ठीक है। और जब हमें पता है कि हम रिसेसिव के साथ करेंगे तो भी हमें क्या रिजल्ट मिलना है, ठीक है। अगर हमने रिसेसिव के साथ ही रिसेसिव का क्रॉस कराया तो अगेन हमें सारे के सारे जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग जो मिलेंगे, यंग वन जो मिलेंगे, सारे के सारे सेम होंगे, ठीक है। ये हमें क्या मिलेंगे, सारे के सारे रिसेसिव ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा अननोन जो जीनोटाइप है, जो प्लांट है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उसके अंदर कौन सा जीनोटाइप प्रेजेंट है, वो हम उसके जो
F1 जनरेशन हमें मिलती है उसकी, उसके बेस पे, उसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप के बेस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अननोन प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या रहा होगा। ओके, तो ये क्या है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और इसी के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, but all back cross are not test cross, ठीक है। जितने भी बैक क्रॉस हैं, सॉरी जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं, उन सभी को आप बैक क्रॉस तो कह सकते हैं, लेकिन सारे के सारे बैक क्रॉस को आप टेस्ट क्रॉस नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसमें से कुछ आउट क्रॉस भी रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है उनमें आउट क्रॉस हो, तो इसीलिए हम सभी टेस्ट क्रॉस को, सभी बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस नहीं कह सकते हैं। ओके, तो ये आपकी क्रॉसेज हो गए यहाँ पे, और एक और टर्म बच जाती है आपकी, वो है रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, बैक क्रॉस हो गए, टेस्ट क्रॉस हो गए, आउट क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस में हम क्या करते हैं, हमने मान लो जो क्रॉस हम करा रहे हैं, जैसे हमने टोल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ठीक है, जैसे टोल प्लांट है एक, और दूसरा क्या है हमारे पास, ड्वार्फ प्लांट। हमने एक जो पहली जो कंडीशन हमारे पास होगी, फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, जो टोल प्लांट हमने लिया उसका हमने यूज़ किया फीमेल पार्ट, ठीक है, उसका हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट। और जो रिसेसिव प्लांट हमने लिया उसका हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे मेल पार्ट, ठीक है, मेल पार्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। और सिचुएशन सेकंड जो सिचुएशन होगी, सेकंड जो कंडीशन होगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हम टोल प्लांट ले रहे हैं उसका हम क्या ले लेंगे, मेल पार्ट ले लेंगे, ठीक है, और रिसेसिव प्लांट का हम क्या ले लेंगे, फीमेल पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस, सॉरी इस तरह के क्रॉस को हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके क्रॉस खत्म होते हैं, ठीक है, आपकी टर्म्स खत्म होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडल इनहेरिटेंस से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स एवरीवन।